भारत का सबसे बड़ा कुख्यात कार चोर गिरफ्तार, 5000 से ज्यादा वाहन किए थे चोरी। 181 मामलों में शामिल था पकड़ा गया बदमाश। दिल्ली के सेंट्रल जिला पुलिस ने भारत के सबसे कुख्यात और बड़े चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम अनिल चौहान है। अनिल चौहान अब तक 5000 से ज्यादा वाहनों की चोरी करके उनको नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बेच चुका था। अनिल चौहान पर देश के विभिन्न थानों में 181 से ज्यादा मामले दर्ज है। अनिल चौहान असम सरकार में प्रथम श्रेणी का ठेकेदार था। अनिल चौहान को असम में गेंडे के सींग के तस्कर के रूप में भी जाना जाता है। पुलिस को उसके कब्जे से 6 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और एक कार बरामद हुई है। अनिल चौहान 7 साल पहले असम पुलिस द्वारा पकड़ा गया था, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद जब से फरार चल रहा था। सेंट्रल जिले की डीसीपी श्वेता चौहान ने बताया कि स्पेशल स्टाफ की टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी कि इंडिया का मोस्ट वांटेड ऑटो लिफ्टर देशबंधु गुप्ता रोड के पास आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक टीम गठित की और डीवीजी रोड के आसपास जाल बिछा दिया। जब पुलिस ने मोटरसाइकिल पर आते हुए संदिग्ध को रोका तो उससे पूछताछ की तो उसकी पहचान अनिल चौहान निवासी खानपुर एक्सटेंशन दिल्ली और सोनितपुर तेजपुर निवासी असम के रूप में हुई। पुलिस को उसके कब्जे से एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ के बाद अनिल चौहान की निशानदेही पर 5 और देसी पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस, एक चोरी की कार भी बरामद हुई। आरोपी अनिल चौहान पुत्र लेफ्टिनेंट देशराज चौहान निवासी खानपुर एक्सटेंशन दिल्ली और सोनितपुर तेजपुर असम ने 1998 वाहन चोरी करना शुरू किया था और देश के कई हिस्सों में लगभग उसने 5000 से ज्यादा वाहन चुराए। सेंट्रल जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक बड़ी सफलता पाते हुए एक नामी बदमाश और ऑटो लिफ्टर अनिल चौहान को अरेस्ट किया है। अनिल चौहान पर दिल्ली क्षेत्र के 146 मुकदमे हैं और इसके अलावा हरियाणा, यूपी और असम में भी इसके ऊपर केसेस हैं। अभी तक हमें टोटल 180 केसेस के बारे में पता चल चुका है। अनिल चौहान 90 के दशक से गाड़ियां चुराता रहा है। ये पहले मारुति 800 गाड़ियों को चुराता था और ये इन गाड़ियों को आसाम ले जाकर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में बेच दिया करता था। उसके बाद ये एक ऑटो लिफ्टिंग की दुनिया में इसने काफ़ी प्रसिद्धि पाई और एक रिसीवर के और आगे डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर इसने कई अपराध किए। कई बार इसकी पुलिस से मुठभेड़ हुई है जिसमें कि ये भाग निकला है। इसके बाद ये दिल्ली में जब इसके ऊपर ज़्यादा पुलिस की दबिश बनी तो ये आसाम में जाके सेटल हो गया। वहाँ जाकर इसने तस्करी का भी काम शुरू किया और इसने राइनोसोरस हॉर्न्स यानी कि जो गेंडे के सींग हैं उनको भी ये स्मगलिंग करता रहा है। 2015 में ये एक कॉन्ट्रैक्टर बन चुका था। एक कॉन्ट्रैक्टर बन के क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर था। इसने काफ़ी संपत्ति भी अर्जित की। इसके ऊपर ईडी की भी रेड हुई और उसके भी इसने सब कुछ गंवा दिया। 2015 में आसाम से जब ये अरेस्ट हुआ है तो इसके साथ एक विधायक भी अरेस्ट हुए थे और सब कुछ गंवाने के बाद अब ये वापस ऑटो लिफ्टिंग में और आर्म्स की स्मगलिंग के एरिया में आ गया है। हमारी टीम को इसके बारे में जब इन्फॉर्मेशन मिली तो 2-3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इसको अपने इलाके से हमने अरेस्ट किया है। ये एक चोरी की गाड़ी में था और इसके पास पिस्टल्स थे, उसकी डिलीवरी के लिए आया हुआ था। तफ्तीश के दौरान हमने इससे 6 पिस्टल बरामद किए हैं, 7 राउंड बरामद किए हैं, 2 चोरी के व्हीकल्स इससे बरामद हुए हैं। ये नोटोरियस क्रिमिनल है और इसको अरेस्ट करके हमारी टीम ने एक बड़ी सफलता पाई है। दिल्ली पुलिस ने उसे 2005 में गिरफ्तार किया था। उसे निजामुद्दीन थाने के एक आपराधिक मामले 5 साल की सजा सुनाई गई थी। वह इससे पहले 181 आपराधिक वारदातों में शामिल है। आरोपी अनिल चौहान असम सरकार में प्रथम श्रेणी का ठेकेदार था। बाद में ईडी के छापे के बाद उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। इसके बाद बैंक ने उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी, जिसके बाद वह फिर से चोरी करने लगा। असम में उसे गेंडे के सींग के तस्कर के रूप में जाना जाता है। उसकी 3 पत्नी और 7 बच्चे हैं। उसने 2015 में असम पुलिस से एक मौजूदा विधायक के साथ गिरफ्तार किया गया था। विधायक कार चोर गिरोह का सरगना था। पुलिस ने उसके कब्जे से 6 देसी पिस्टल व 7 जिंदा कारतूस, एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक चोरी की कार बरामद की है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। भारत का सबसे बड़ा वाहन चोर अनिल चौहान अब तक 5000 से ज़्यादा गाड़ियां चुरा चुका था और उनको नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बेच चुका था, लेकिन पिछले 7 साल से पुलिस की पकड़ से बाहर था। इस बार जब वो दिल्ली में किसी से डील करने आया तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया और अब उसकी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे कटेगी। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।